ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो फॉर ऑल द सेजिटेरियस, सो रिलेशनशिप की बात करेंगे तो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो सिचुएशन इज लव। हो सकता है कि आप किसी को इशारा दे रहे हैं या कुछ ऑन ऑफ चल रहा है। देयर इज लव, ओके, इमोशंस, फीलिंग्स। आपकी एनर्जी क्या है? आपकी एनर्जी ये है कि आप लाइक आपके अंदर वो इमोशंस है, बट यू आर बेयरली मूविंग। आप कोई स्टेप नहीं ले रहे। अंदर इमोशंस है, बस है, लेकिन कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। ठीक है, या सिचुएशन स्टेगनेंट है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक कोई है जो बाउंड्री सेट करके चल रहा है। गिविंग अप, दिस पर्सन हैज गिवन अप ऑन यू, या बहुत थक चुके हैं, टायर्ड है, या अपनी बाउंड्री सेट करके चल रहे हैं, दूरी पे हैं, क्लोज्ड, या बहुत लिमिटेड कम्युनिकेशन हो रही है। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? ओके, इंटेंशंस आर हिडन। मुझे लगता है कि अगर आप रीच आउट करेंगे तो वो ज़्यादा, आई डोंट नो, दे आर एक्सपेक्टिंग, कुछ कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप रीच आउट भी करेंगे तो शायद हो सकता है कि वो एक्सेप्ट ना करे। पता नहीं, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई है जो अपने अंदर सब कुछ छुपा छुपा के रख रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे ये। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? बी द एम्परर। आई थिंक दे आर चूजिंग देमसेल्स, माई वे और हाई वे। अपने तरीके से चलना चाह रहे हैं, अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। अभी फिलहाल वो सिचुएशन दिखाई दे रही है। आई थिंक डीप डाउन वो खुद स्ट्रेस्ड है, किसी बात को लेके परेशान है, या हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है। सो व्हाट इज द आउटकम? क्रॉस रोड्स। तो सिचुएशन यहाँ पर क्रॉस रोड्स पे बनी हुई है, दिस वे और दैट वे, इधर जाओ या उधर जाओ, क्या करें? तो एक डिसीजन लेना है, वो शायद कोई ले नहीं पा रहा है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, कि इधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो मुझे सिचुएशन सेजिटेरियस के लिए दिखाई दे रही है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंगल्स। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए कोई अच्छा कनेक्शन आ रहा है यहाँ पर। दो चीजें हैं, या तो सिंगल्स खुद खुद को टाइम दे रहे हैं, खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं, लॉट ऑफ मनी कमिंग, ग्रोथ, मनी, ठीक है, स्टेबिलिटी। और अगर ये नहीं है, देन आई थिंक सम स्टेबल कनेक्शन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, स्टेबल कनेक्शन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। तो हो सकता है कि आप हार्ट ब्रेक से निकल रहे हो। वाई इज अ थ्री ऑफ सोर्ड्स? मुझे लग रहा है कि यू आर चूजिंग योर सेल्फ, यू आर हीलिंग। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ठीक है, सो आपको कहा जा रहा है कि कम आउट ऑफ दैट एनर्जी, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, अपने करियर, अपने फाइनेंस, और हो सकता है कि चीज़ें ठीक हो जाएं। हाँ, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है ओवरकमिंग सम सॉर्ट ऑफ, मतलब ब्रेक थ्रू पीरियड दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ओवरकमिंग अ सफरिंग, कोई पीरियड जिस चीज़ को आप ओवरकम कर रहे हैं। ओके, कोई जॉब चेंज हो सकती है, कुछ हो सकता है, वर्किंग थ्रू थिंग्स, या समथिंग इज हैपनिंग। ओके, लाइक यू आर क्रिएटिंग वेव्स, कुछ ना कुछ लाइफ में हो रहा है, जैसे कहते हैं ना, हिला के रख दिया चीज़ों को, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर में ग्रोथ, yes, a new opportunity, so something long term stability आपके करियर में दिखाई दे रही है। ये कोई नई पार्टनरशिप हो सकती है, कोई नई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई नई जॉब हो सकती है। और नई अगर नहीं है तो इट इज अबाउट कि सेम प्लेस पे आप कुछ अचीव कर रहे हैं, डूइंग समथिंग वेरी गुड, अचीवमेंट, सक्सेस, कुछ नया अचीव करना, कुछ बिल्ड करना। ठीक है ना, मतलब आप अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। तो आपको क्या गाइड किया जा रहा है यहाँ पर? सो आपको यहाँ पर गाइड किया जा रहा है कि रास्ता खुद चूज कीजिए, या तो इधर या तो इधर। अगर दोनों नाव में पैर रखेंगे, अगर दोनों नाव में सवार होंगे, तो आप ठीक से आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक डिसीजन लें अपनी लाइफ में। अपनी इनर कॉन्शियस को अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, समहाउ अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, किस और जाएं, तो आप लेट गो कीजिए।
लेकिन जो भी कीजिए अपनी इनर कॉन्शियस यानी कि अंदर की जो आवाज़ है, और अंदर की आवाज़ इसलिए नहीं सुनाई दे रही कि अंदर बहुत शोर है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा आपका जो माइंड है वो इस टाइम पे कन्फ्लिक्टेड है। ओके, अंदर मन ही मन लड़ाई करते रहते हैं, क्वेश्चंस आंसर्स दिस एंड दैट, बहुत कुछ मन मतलब वो चीज़ें आपके ऊपर हावी हो रही हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने अंदर मन को शांत कीजिए, अंदर की आवाज़ को सुनिए, और फिर एक एक पाथ डिसाइड कीजिए, चाहे वो नौकरी को लेके हो, चाहे वो छोकरी को लेके हो, सॉरी बट यस ये जस्ट जोकिंग, बट चाहे वो आपके रिलेशनशिप को लेके हो, आपकी लाइफ को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेके हो, लेकिन 2 नाव में सवार ना हो, एक एक तरफ चूज़ करें। और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपने पर्पस को चूज़ करें राइट नाउ। अगर आप कुछ माइंड नहीं बना पा रहे हैं, तो फॉलो द पर्पस, ओके? कि आप लाइफ में आपको अभी फ़िलहाल क्या करना है, और बाकी डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।